आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी जॉब हो, सैलरी क्या दोगे भैया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की इंडिया में क्या सैलरी है, स्पेशली रेलवे, ईएसआईसी, एम्स, डीएसएसबी जो अभी करंट में वैकेंसियां चल रही है, इनकी क्या कुछ सैलरी मिलती है, इन हैंड क्या सैलरी है, प्रॉपर पूरा एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मसा एकेडमी। दिस इज हिमांशु। आप उस चैनल पे हैं जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर, स्टडी रिगार्डिंग वीडियो सब कुछ मिलता है आपको हमारे चैनल मसा एकेडमी। और अब से आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहां फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलने वाला है। जी हाँ, काफी सारे स्टूडेंट का सवाल रहता है कि सर गवर्नमेंट वैकेंसीज के बारे में अपडेट देते हैं, इसकी सैलरी आखिर क्या मिलती है, कितना हमें पैसा मिलता है, इसके बारे में भी कभी बात कीजिए। तो जी हाँ, एक्चुअली क्या कुछ सैलरी रहती है इसको लेकर आज बात करें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, उसमें ग्रेड पे के बारे में लिखा होता है। मतलब कि आपने देखा होगा कोई भी, चाहे वो ईएसआईसी हो या फिर एम्स हो, डीएसएसबी हो, कोई भी नोटिफिकेशन जब आता है उस नोटिफिकेशन के सामने क्या लिखा हुआ है, वैकेंसी के सामने उसका ग्रेड पे लिखा हुआ होता है। मतलब कि उसमें सैलरी क्या रहने वाली है। हम नोटिफिकेशन को देखते हुए समझेंगे कि सर यहां से बेसिक जो सैलरी है वो कितनी कुछ बन रही है। आप देख पा रहे हैं फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड, ये पुराना 2019 का नोटिफिकेशन है, जिसको कि हम एक रेफरेंस के रूप में आइडिया ले रहे हैं कि भैया क्या कुछ सैलरी रहती है। यहां पे आप देख पा रहे हैं बेसिक पे कितना है सर, 29,200 रुपए ना। लेवल कितना है सर, लेवल 5 का रहता है। ये रेलवे का 2019 का नोटिफिकेशन है। सर हाल ही में क्या सैलरी यही है? तो जी हां, जैसा कि आप सभी जानते हैं ईएसआईसी की हमने बात की थी। सर ईएसआईसी में भी यही सैलरी स्ट्रक्चर है कि सर यहां पे आप देखेंगे ईएसआईसी की जो सैलरी है वो 29,000 है ना। यहां पे जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अभी हाल ही 2023 में जो आई थी, लेवल 5 29,200 से लेकर 92,300 पे मैट्रिक्स रहता है। ठीक है जी, फार्मासिस्ट का कहने का मतलब यह है सर कि आप कोई भी वैकेंसी देखिएगा, हाल ही में चल रही डीएसएसबी की वैकेंसी भी देखेंगे, वहां पे भी लगभग यही चीज मिलेगी कि सर एक ही दो चीज कॉमन है कि सर जो लेवल पे है वो 5 लेवल पे मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और आपका जो ग्रेड पे है वो 2800 ग्रेड पे रहता है। ठीक है जी, अब 2800 ग्रेड पे, लेवल पे, बेसिक सैलरी, ये काफी कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करी है, तो इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ये यहां पे जो मैं आपको एज ए रेफरेंस बता रहा हूं, स्पेशली ये रेलवे फार्मासिस्ट को लेकर डेडिकेटेड है। लगभग आप समझ सकते हैं कि सारी सेंटर की जितनी भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी होती है उनकी सैलरी सिमिलर होती है। चाहे आप पैरामेडिकल में, नर्सिंग की, लैब टेक्नीशियन, किसी की भी देख लीजिए, सबका कैटेगरी जो है अलग अलग रहता है। हम स्पेशली बात कर रहे हैं फार्मासिस्ट के एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो फार्मासिस्ट में देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेवल 5 रहता है सर, 2800 ग्रेड पे जो है वो सैलरी रहती है। कितनी रहती है सर? 2800 ग्रेड पे जो है वो सैलरी रहती है। और यहां पे बेसिक सैलरी आपकी क्या रहती है? बेसिक का मतलब है स्टार्टिंग कहां से होगा, है ना। बेसिक का मतलब क्या है कि सर स्टार्टिंग कहां से होगा, तो बेसिक सैलरी आपकी 29,200 रुपए रहती है ना। बेसिक सैलरी 29,200। ठीक है, अब इस बेसिक सैलरी में आपको गवर्नमेंट जो है डीए, टीए आपने सुना होगा, एचआरए, ये सब जुड़ता रहता है। ये कैसे जुड़ता है सर? आप कैसी सिटी में रहते हैं, आप कहां नौकरी कर रहे हैं, उस हिसाब से ये जुड़ता रहता है। सपोज टू भी मैं यहां पे दे रहा हूं, देखिए डीएनएस अलाउंस जो है यहां पे मिलता है 13,433 रुपए। यानी कि आप समझ सकते हैं जो भी आपकी बेसिक सैलरी है उसका ही कुछ परसेंटेज जो है वो आपका डेली अलाउंस मिलता है। तो मीन वाला आप देखेंगे 19,200 से लेकर प्लस यहां पे आपको 13,433 रुपए प्लस करना है। नेक्स्ट एचआरए का मतलब क्या है कि आप जहां रहते हैं कोई अलाउंस मिलता है। मतलब कि ये डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में रह रहे हैं, टियर 1 सिटी में रह रहे हैं, टियर 2 सिटी में रह रहे हैं, या फिर टियर 3 सिटी में रह रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आप सभी जानते हैं दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, कलकत्ता हो गया, ये सब टियर 1 सिटी है ना। उसके बाद में जो सिटी है वो टियर 2 सिटी है, और लास्ट में आती है आपकी टियर 3 सिटी। उसके हिसाब से आपको गवर्नमेंट रहने का मतलब एचआरए जो है वो प्रोवाइड करवाती है। ठीक है जी, तो उस हिसाब से मैं जो यहां पे ले रहा हूं मोस्टली जो है टियर 2 सिटी का एग्जांपल लेते हुए चल रहा हूं। तो टियर 2 के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको 1800 प्लस 900, इस हिसाब से टोटल करके मैं आपको बताऊं तो 5,255 रुपए समथिंग जो है आपका एचआरए रहने वाला है। नेक्स्ट लास्ट में आपको जो है वो ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिलता है। ट्रेवलिंग अलाउंस क्या रहता है सर? यहां पे अप्रोक्सीमेटली सब जोड़ के अगर हम बात करेंगे टियर 2 सिटी की, तो 5,240 समथिंग रुपए जो है वो आपका ये रहता है। ये मिला के अगर आप सब करेंगे, यहां पे आप देख पा रहे हैं ये सारा टोटल जो है वो आपको करना है। और इसके अलावा एक अलाउंस और मिलता है जिसको हम बोलते हैं सर हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस,
है ना, हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस, जो कि आपको रेलवे, एम्स, सीआरपीएफ कोई भी वैकेंसी देखेंगे उस सभी में मिलता है, वो रहता है आपका 4100 रुपए, है ना। तो इन सभी को जब आप टोटल करेंगे, यहां पे आप देख पा रहे हैं ना, टोटल करेंगे, तो इन सभी को जब आप टोटल करेंगे भैया, टोटल मिला के आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो आएगी 57,244 रुपए, है ना, 57,244। अब गवर्नमेंट जो है वो आपका एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सर्विस ऐसा कुछ जो है उसमें से आपका 10% काटती है, जो कि आपको फाइनल बाद में मिलेगा। इस हिसाब से आप यहाँ पे 5,700 रुपए जो है काट लेंगे, तो आपको हाथ में जो सैलरी मिलेगी वो 51,220 रुपए समथिंग। कहने का मतलब ये है कि आपको अप्रोक्सीमेटली 52,000 सैलरी जो है वो मिलने वाली है। ठीक है सर, ये तो सैलरी जो है वो कब है, जब आप एज ए रेलवे फार्मासिस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद में जैसे ही आप 2 साल नौकरी कर लेंगे, उसके बाद में बहुत ही बढ़िया फायदे मिलने वाले हैं, जैसे कि सर आपका जो बेसिक है वो 35,400 समथिंग जो है वो हो जाएगा। अब आपकी सैलरी उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट टू नेक्स्ट, अगर आप दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, है ना, और कोई पर्सन टीयर 3 सिटी में नौकरी कर रहा है जिसको 5 साल हो गए, और जो दिल्ली में नौकरी कर रहा है जिसको अभी ज्वाइनिंग हुआ है, तो लगभग उनकी भी सैलरी लगभग बराबर रहेगी। कहने का मतलब यह है, आप समझ लीजिए कि आप कहां नौकरी कर रहे हैं ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, उस हिसाब से आपको अलाउंस मिलते हैं। ठीक है जी। तो मीनवाइल सिंपल भाषा में हमने समझने की कोशिश की। वैसे तो मैं सैलरी के बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करता, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट का कंटिन्यू मैसेज कि सर क्या एक्चुअली सैलरी रहती है, कितनी इनहैंस सैलरी रहती है। तो भैया ये कुछ रहने वाला है, अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हैं ये सैलरी रहती है। और सबसे बढ़िया जो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि सर जब आप रेलवे फार्मासिस्ट लग जाते हैं या फिर कोई भी अदर डिपार्टमेंट लगते हैं, स्पेशली रेलवे में, तो आपको और भी काफ़ी सारे फायदा मिलता है। जैसे कि आप कोई भी रेलवे की टिकट कराएंगे उस पर आपको कंसेक्शन मिलता है, आपके पासेस बनते हैं, आपकी फैमिली के लिए पासेस बनते हैं। कुल मिला के बहुत ही सही रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मेहनत कर रहे हैं वो सही दिशा में करेंगे, है ना। फार्मेसी के बाद अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे तो आपके लिए बहुत ही सही रहने वाला अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। तो भैया इस साल 2024 में रेलवे की बड़ी वैकेंसी आने की पूरी संभावना है, और इसके लिए आज ही आप तैयारी शुरू कर दें। आप सभी जानते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन अमर सार एकेडमी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, आप वहां पे जाकर रेलवे फार्मासिस्ट के लिए टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, सभी फार्मासिस्ट के लिए डीएसएसबी हो या फिर अपकमिंग कोई भी फार्मासिस्ट के लिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और मेरा दावा है जो मेरी 4 साल की रिसर्च है, मेहनत है, वो आपको उस स्टडी मटेरियल में दिखेगी, और वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल है। अगर उसको पढ़ लिया तो आने वाली रेलवे को आप अच्छे से क्रैक करिएगा। इसके अलावा अगर आप एम्स में लगते हैं, बीएसएफ में लगते हैं, सीआरपीएफ में लगते हैं, आईटीबीपी में लगते हैं या फिर ईएसआईसी में लगते हैं, तो डिपार्टमेंट वाइज जो है वो सैलरी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। ये जो डेटा मैंने एनालिसिस किया है वो 7th पे कमीशन की तरफ से है, मतलब कि उस हिसाब से ये अप्रोक्सीमेटली आपकी सैलरी जो है वो रहती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, देखिए मित्रों, इस साल 2023-24 में बहुत ही बढ़िया अवसर मिले हैं, तो ये अवसर चूकना नहीं चाहिए। अपनी तैयारी को बिल्कुल जोरों शोरों से लग जाइए, क्योंकि आने वाले 3 से 4 महीने बाद आपको डेफिनेटली वैकेंसी के साथ एग्जामिनेशन सब कुछ देखने को मिल रहा है। और इन सभी के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, और अपकमिंग में आपको वहां पे क्लासेस जो है वो भी मिलने वाली है। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब